अब से 300 साल पहले पहाड़ी के पास एक गांव बसा करता था जिसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़ सबसे घनी आबादी वाला गांव था, लेकिन पहले अब वहां घर तो है लेकिन रहने वाले लोग नहीं, पूरा गांव वीरान पड़ा है। ये बात है जब रामगढ़ गांव में मेला लगा था, उस गांव में एक मुखिया था। मुखिया की बात हर गांव वाला माना करता था। उस मेले में मुखिया भी शामिल था। हर तरफ चहल पहल थी, कहीं तमाशा कहीं झूले, हर जगह खुशियों का माहौल था। तभी वहां एक बंजारा और बंजारन आते हैं। बंजारा और बंजारन मेले में नाच गाना दिखाकर अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। तभी वहां मुखिया आता है और उसकी नजर जैसे ही बंजारन पर पड़ती है, वो उस पर मोहित हो जाता है और उसे देखकर कहता है, क्या लड़की है यार, बस एक बार मिल जाए तो मरने का खौफ ही ना हो। हा हा। तभी काफी शाम हो जाती है और सब अपने अपने घर को लौटने लगते हैं। बंजारा और बंजारन भी अपना सामान पैक करके घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। ये देखकर मुखिया उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मेरी मानो आज रात यही रुक जाओ, जाते जाते रात हो जाएगी। जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा है, बस एक रात की ही बात है, सुबह होते ही चले जाना। अरे नहीं मुखिया जी, हमारा तो रोज का है, हम चले जाएंगे, आप चिंता ना करें। भाई बस एक रात की बात है, मैं कौन सा जिंदगी भर के लिए रुकने बोल रहा हूँ। और वो दोनों उसकी बातों में आकर उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। वहां जाकर वो उन्हें एक कमरा दिखा देता है और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मुखिया एक चाय का कप अपने हाथ में लेकर बंजारे को चाय पिला देता है। चाय पीते ही बंजारा बेहोश हो जाता है। मेरी जान, अब बस हम दोनों ही बचे हैं, आओ मेरी बाहों में खुद को मेरा कर दो। क्या कोमल सी जबानी है तुम्हारी, हा 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 हा। दरिंदे मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, तू इंसान नहीं शैतान है। मैं मर सकती हूँ लेकिन तुझे तेरे नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दूंगी। और वो इतना कहकर खिड़की से कूद जाती है। मुखिया उन दोनों की लाशों को जंगल में दफना देता है। ऐसे है काफी दिन बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक रात एक गांव वाला देर रात को अपने खेत से लौटकर गांव की ओर आ रहा था। तभी उसे एक लाल कपड़ों में एक लड़की नजर आती है। तभी वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है, बहन तुम इतनी रात गए, यहां क्या कर रही हो, घर पर क्यों नहीं जा रही? तभी वो लड़की उसके ऊपर झपट पड़ती है और उसका सारा खून पी जाती है। सुबह को उसकी बॉडी गांव में पड़ी मिलती है। सब लोग घबरा जाते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक मौतें होने लगती है हर तरफ। बस मौत का सन्नाटा पसर जाता है। शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ऐसे ही एक रात गांव में किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं और फिर एक आवाज आती है, अगली रात मैं फिर आऊंगी पीपल के पेड़ के नीचे। मुझे अगर मुखिया नहीं मिला तो पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। और वो इतना कहकर चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह को सब लोग मुखिया के पास जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी अब आप ही बताओ क्या किया जाए। और मुखिया कहता, शाम होने से पहले ही सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे अच्छे से बंद लेना, कर जो होगा देखा जाएगा। शाम होने से पहले ही सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और मुखिया भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही रात होती है वो लड़की फिर उस गांव में आती ही वो पीपल के पेड़ के पास जाकर देखती है तो मुखिया बाहर नहीं होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लोगों के घरों में जा जाकर उन्हें मारने लगती है। पूरे गांव में चीखो पुकार मचने लगती है। वो एक एक करके सब गांव वालों को मारने लगती है। फिर वो मुखिया के घर पहुंचती है और मुखिया कहता है, कौन तुम और सब लोगों को क्यों मार रही हो? मैं वही बंजारन हूँ जिसकी वजह से मैं और मेरे पति की मौत हुई थी। ये सुनकर मुखिया चौंक जाता है और डर के कारण उसका शरीर कपने लगता है और बंजारन उसका भी खून पी जाती है और वहां से चली जाती है। सुबह को वहां पुलिस आती है और वो देखती है कि पूरे गांव में बस लाशें ही लाशें हैं। कहते हैं कि रामगढ़ में वो बंजारन आज भी घूमती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी?
सब्सक्राइब जरूर करना।